एवी तिराग स्वामी प्रार्थना हमारी, मैं निस्वरूप दयाऊँ पाऊँ दशा तुम्हारी, पाऊँ दशा तुम्हारी, पाऊँ दशा तुम्हारी। स्वाध्याय के क्रम में आज सभी नवयुवकों का एक प्रश्न है कि स्वर्ग नरक की सत्ता है भी क्या नहीं। हमने क्या देखा स्वर्ग, क्या देखा नरक। अभी तो खाओ पियो ऐश करो, वर्तमान में जियो। भविष्य किसने देखा है? ऐसी सोच वर्तमान पीढ़ी की अधिकतर हो गई है। स्वर्ग नरक को की सत्ता नहीं मानने से स्वच्छंद रूप पाप प्रवृत्ति होती है। आज हम स्वर्ग नरक की तर्क न्याय नीति से सिद्धि करेंगे। जैसे कोई भी 2 साल के बच्चे को दो बच्चे, 2 साल के 4 बच्चे, 4 साल के बच्चों को देख लो। उन चारों बच्चों में उनकी स्वभाव में भिन्नता पाई जाती है। कोई का स्वभाव शांत होता है, कोई का स्वभाव तीव्र क्रोधी कषाय होता है। कोई बच्चा दूसरे की वस्तु को छीनकर आनंदित होता है, कोई बच्चा अपनी वस्तु दूसरों को देने में कर आनंदित होता है। कोई बच्चे को भूख बहुत कम लगती है, कोई बच्चे को भूख बहुत तीव्र लगती है, सब चीज चाहिए खाने को। सोचो जरा, कोई बच्चे को मां का लाडला होता है, कोई बच्चा मां को तीव्र वेदना देता है। कोई बच्चे को छीन कर झपट कर हर चीज वस्तु को खाने में आनंद आता है, और कोई बच्चे को दूसरों को सुखी करने में आनंद आता है। किसी को क्षोभसम तीव्र होता है, किसी का क्षोभसम अल्प होता है। कोई काला, कोई गोरा, कोई सर्वांग सुंदर, किसी के पास करोड़ों की संपदा, किसी के पास तन ढकने को कपड़े नहीं, 56 प्रकार के भोजन, किसी को सूखी रोटी नहीं। ऐसी नामकर्म की 93 प्रकृति, किसी का सुस्वर, किसी का दुस्वर, कोई विकलांग, कोई सर्वांग सुंदर। ये जितनी भी विविधताएं दिख रही है, ये स्वर्ग एवं नरक की सिद्धि कर रही है। यदि ऐसा नहीं होता तो सभी बच्चों को एक सा रहना था। हमारा प्रश्न है, सभी बच्चों का क्षोभ, सभी बच्चों का स्वभाव, सभी बच्चों को काला गोरा नहीं, सभी बच्चों को एक सा होना था। विविधता क्यों पाई गई? आखिर जो अभी मैंने विविधता बताया, विविधता का कारण, जो बच्चा स्वर्ग से आया है वो शांत रहेगा, देवतुल्य रहेगा, घर का चहेता रहेगा, उसे सब लोग गोदी में लेना चाहेंगे, उसे कम भूख लगेगी, क्षोभसम अच्छा होगा, दिखने में सुंदर सर्वांग होगा। और जो बच्चा नरक से आया है तो वहां के संस्कार लेके आया है, बाद बाद में चिढ़ेगा, मां को वेदना देगा, सबको वेदना देगा, भूख बहुत अधिक लगेगी। वहां का संस्कार कहां जाएगा? यहां पर मैं किसी जीव को भूख अधिक लग रही है तो नरक से आया, ये सिद्ध नहीं करना चाह रहा हूं। उससे कोई रागी हो गया, कोई नरक से आ गया तो कोई वो बुरा जीव हो गया, कोई स्वर्ग से आ गया तो कोई वह बहुत उत्कृष्ट जीव हो गया। मैं उसकी राग द्वेष की कल्पना नहीं करना चाह रहा हूं, मैं स्वर्ग नरक की सिद्धि करना चाह रहा हूं। सोचो जरा, आज हम छोटे से बच्चे को यदि भूख नहीं लग रही है, अरे वो
उसका वैसा क्षुधा वेदनी कर्म के मंद उदय है, स्वर्ग से आया है, तृप्त होके आया है। लेकिन आज उसकी माँ, अरे इसे तो भूख ही नहीं लगती, उसके पीछे 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 जाके 10 बार खिलाएगी, फिर भी नहीं खाएगा तो डॉक्टर के पास जाएगी, इसको टॉनिक लिख दो, भूख नहीं लगती है, दवाई लिख दो कि इसको भूख अधिक लगे। अरे भाई, थोड़ा सा विचार तो करो। वो जीव सबका चहेता है, कहां से आया, वो संस्कार भी तो रहेंगे। अतः इससे स्वर्ग की सिद्धि होती है और नरक की भी सिद्धि होती है। और स्वर्ग नरक कहाँ है, कि तो 7 स्वर्ग, उसकी 84 लाख बेल, 16 स्वर्ग बताए हैं। लेकिन स्वर्ग नरक वर्तमान में ही है, हमारे परिणामों से ही स्वर्ग है, हमारे परिणामों से ही नरक है। जैसे हमारे परिणाम होंगे वर्तमान में, प्रतिकूलताओं में भी, प्रतिकूल संयोगों में भी हमें हमारे परिणाम नहीं बिगड़ रहे हैं, हम उस समय भी अनुकूलताओं का अनुभव कर रहे हैं, तो उस समय हम स्वर्ग में हैं। और अनुकूल प्रवृत्ति में भी निरंतर, और यह अनुकूलता बनी रहे, और अधिक अनुकूलता आया है, अनुकूल प्रवृत्ति में भी प्रतिकूलता का निरंतर अनुभव होना, तो उस समय भी हम नरक में हैं, तीव्र कषाय कर रहे हैं, परिणामों में संक्लेशित भाव है। स्वर्ग और नरक वर्तमान में ही है, हमारे परिणाम से ही स्वर्ग है और परिणाम से ही नरक है। अतः नरक की सिद्धि होती है जो हमने समझे। अतः जीव नरक और स्वर्ग को, जब नरक और स्वर्ग, पुण्य और पाप, पुण्य से स्वर्ग, पाप से नरक, और जब ये पुण्य पाप को नाश करके, न पुण्य होना चाहिए न पाप होना चाहिए, पुण्यम सम, पूजा में भी आता है ना, अस्मिन् ज्वलद विमल केवल बौद्ध वन हूं, पुण्यम समग्रमहम एक मनाजु होमी। हे प्रभु, मैं इस पुण्य और पाप रूपी को हवन में आपके सामने क्षय करता हूं। पुण्य को तो, पाप को तो सभी क्षय करना चाहते हैं, लेकिन मैं पुण्य रूपी लक्ष्मी को भी आपके सामने स्वाहा करना चाहता हूं। ऐसे पुण्य और पाप को जब क्षय कर लेते हैं तो मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अतः हम इस मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय।